देवनंदन शर्मा, जी हाँ, यही नाम था होटल शर्मा के मालिक का। और यही वो शख्स था जिसने अपने होटल को चलाने के लिए होटल में रहने वाले मेहमानों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इस होटल के आंगन में एक कुआं भी था। जानते हैं इस कुएं का इस्तेमाल किस काम के लिए होता था? कहानी कोई 45 साल पुरानी है। तब बिहार के गया शहर के लहरिया ढोले में एक छोटा सा होटल हुआ करता था, शर्मा होटल। किसी भी कस्बाई शहर के दूसरे होटलों की तरह यहाँ भी खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। खास बात ये थी कि इस होटल के मालिक के पास कुछ खाली कमरे भी थे, जिनका इस्तेमाल वो मुसाफिरों को ठहराने के लिए किया करता था। लेकिन जो भी अकेला ग्राहक इस होटल में रुकने की गलती करता, वो फिर कभी दोबारा अपने पैरों पर चलकर यहाँ से बाहर नहीं जाता। में जो लोग विश्राम करने के लिए रुकते थे, तो बहुतों की उनमें से हत्या करके, और पिछवाड़े में एक कुआं हुआ करता था और उस कुएं में उनकी लाश को डाल दिया जाता था। दरअसल अपने अकेले ग्राहक को लूटने के इरादे से इस होटल का मालिक देवनंदन शर्मा ही अपने बेटे विश्राम शर्मा और चंद मुलाजिमों के साथ मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। लेकिन बात अगर यहीं तक रहती तो भी गनीमत थी। लूट का माल हड़पने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए शर्मा ने जो रास्ता चुना था, वैसा इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। वो अपने होटल के ही एक तंग कमरे में पहले तो मौत के घाट उतारे गए अपने ग्राहकों के टुकड़े करता और फिर इन टुकड़ों को अपने ही होटल की रसोई में पकने के लिए भेज देता। इसके बाद रसोई से होते हुए इंसानी मांस के टुकड़े ग्राहकों की प्लेट तक पहुंच जाते। जिस रोज एक से ज्यादा ग्राहक मौत के घाट उतार दिए जाते या फिर इंसान का मांस जरूरत से ज्यादा हो जाता, तो फिर उस लाश को टुकड़े टुकड़े कर किसी इमारत की चारदीवारी में मौजूद एक कुएं में निपटा दिया जाता। वाकया शायद दुनिया के सामने कभी नहीं आता अगर कातिल ने गलती न की होती। कहते हैं एक रोज होटल में कुछ ग्राहकों की प्लेट में इंसान की उंगली और एक अंगूठी मिली। बस यहीं से पूरा राज फाश हो गया। जी हाँ, सिर्फ एक उंगली ने वो राज खोला कि जिसने भी सुना वही बस गश खाकर रह गया। विमलेंदु और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ तंसीम हैदर, गया आज तक।